कि ये लोग कितना बड़ा साजिश किया है कि 19 जनवरी को इन्होंने 19 जनवरी को सेट कर लिया इंटरव्यू का भी, यूपीएससी का इंटरव्यू भी करवा रहे हैं। अब जो बिना एग्जाम वगैरह दिए हुए इंटरव्यू भी न्यायालय से मैं मांग करता हूं कि जो इस तरह के घोटाला में शामिल हैं उनको आप दोषी ठहराएं, और दोषी ही नहीं ठहराएं बल्कि दंडित माने कड़े शब्दों में करें, कड़े कलम से करें। तो नीतीश जी कहते हैं कि पिएगा वो मरेगा, मैं मानता हूं, इसमें कहीं मैं डिफर नहीं उनके हूं, लेकिन जो पिलाएगा वो मौज करेगा। ये नीतीश कुमार जी की क्या छवि जा रही है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बताइए आज जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी, घोटालेबाज, पत्नी हंता, ये सब बलात्कार, ये सब किसी जात का नहीं होता है। तो बिहार में अपराधी होता है उसको जाति की राजनीति में लोग। नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं, और एक शब्द है बिहार का, हम लोग बोलते सठियाना, बुढ़ाड़ी में माइंड नहीं काम करता है। ये लगता है हमारे समझते हुए कि नीतीश कुमार डेढ़ बात हो गए हैं। तो नीतीश जी पूरे बिहार के सिस्टम को बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। और मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा स्लोगन है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी जुड़े हुए हैं। हालांकि इन्हें ये जाने माने अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। आप सभी जानते ही हैं, कई बार लाइव बिहार के सामने रूबरू हुए हैं और कई मुद्दे उठाए भी हैं, चाहे वह बीपीएससी के मुद्दे हो, उस पर भी कटाक्ष कसते हुए पीछे नहीं हटे कौशलेंद्र जी। और आज आईएएस घोटाला जो मामला सामने आ रहा है, उसके लिए आज ये पोल खोलने वाले हैं। सारा कुछ मामला जो है वो थोड़ा सा हम इन्हीं से सुनते हैं। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत स्वागत है जी। आपके चैनल लाइव बिहार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके प्रति भी कि आपने ये नवोदित जो मामला है, नीतीश सरकार के अपोजिशन में जो यह संदेश जा रहा है बिहार में, उसके बारे में जानने की कोशिश की। आईएएस घोटाला यह है कि यूपीएससी का एक नियम है कि जो राज्य संवर्ग के पदाधिकारी हैं, उनको अगर सेवा अवधि में इम्प्रेशन अच्छा रहा है, कार्य अच्छा किए हैं, कैरेक्टर सीआर जो है ठीक ठाक रहा है, तो आईएएस में प्रोन्नति दी जाती है। उसी से संबंधित एक वाकया मैं बता रहा हूं कि विगत 2 अगस्त तक अप्लाई का डेट सरकार निकाली, चुपे चुपे अप्लाई ले लिया, अपने चाहते अफसरों को सार्वजनिक नहीं किया कुछ भी। अच्छा, जब अन्य विभाग वाले जाने तो कहे कि भाई हम लोग छूट गए हैं। तो होता है क्या कि मुख्यमंत्री जी के जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने अपने भाई का, दीपेश नाम है, दीपक जी, नहीं हाँ दीपक जी का, दीपक कुमार जी पहले चीफ सेक्रेटरी थे, अभी नीतीश जी उनको ये दिए हैं। ये तो रख लेते हैं ना, जो इनके फेथ के काम आते हैं, जो इनके साथ घोटाला में शामिल होते हैं, उनको रख लेते हैं। तो वो अभी प्रधान सचिव हो गए हैं निजी। तो उसमें अपने भाई को कराने के, जबकि उनका भाई पीएचडी में इंजीनियर हैं, तो उनको कराने के 3रा नंबर पर नाम भेजे हैं। वहाँ से जो इंटरव्यू का आया है, ये लोग देखिए अंदर अंदर कराया, जब हुआ बवाल मचा तो ये बोलते हैं सब सेक्रेटरी को, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कि आप 20 तारीख तक हमको भेज दीजिए। कुछ सेक्रेटरी लोगों ने भेजा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब नोटिफिकेशन 2 तारीख को है तो हम 20 को क्यों भेजेंगे, हम नहीं भेज सकते। जो नोटिफिकेशन है उसी का, तो बहुत सारे लोग अफसर छूट गए, 22 डिपार्टमेंट इसमें है। एक चीज़ मैं मुद्दा बता रहा हूँ कि ये लोग कितना बड़ा साजिश किया है कि 19 जनवरी को इन्होंने 19 जनवरी को सेट कर लिया इंटरव्यू का भी, यूपीएससी का इंटरव्यू भी करवा रहे हैं। अब जो बिना एग्जाम वगैरह दिए हुए इंटरव्यू भी आप करवाने लगे? जी नहीं, इंटरव्यू वहाँ सेट कर लिया कि कोई को पता नहीं चले। जब हमको पता चला तो हम आए, इसलिए कि हम बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ, सरकार, नीतीश व्यक्तिगत नहीं, मैं उनके सरकार के खिलाफ 5 साल उनका मैं चाहता रहा था, तो मैं लड़ने के लिए सोचा और इस मामला को मैं उजागर किया। सोमवार को मैं पटना हाई कोर्ट में, आज सब कुछ तैयार हो गया है, इस पर मैं पीआईएल दायर कर रहा हूँ, और न्यायालय से मैं मांग करता हूँ कि जो इस तरह के घोटाला में शामिल हैं उनको आप दोषी ठहराएं, और दोषी ही नहीं ठहराएं बल्कि दंडित माने कड़े शब्दों में करें, कड़े कलम से करें। क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो बिहार में ये हमेशा घोटाला चलते रहेगा, और बिहार की जनता असमंजस में फंसी हुई है। अभी आप देख रहे होंगे ना कि सैकड़ों लोग मर गया शराब पी करके। तो नीतीश जी कहते हैं कि पिएगा वो मरेगा, मैं मानता हूँ, इसमें कहीं मैं डिफर नहीं उनके हूँ, लेकिन जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जो पिला रहा है उन लोगों को, दारू बेचवा रहा है, स्पिरिट बेचवा दिया, बताइए। वहाँ के एसपी को निलंबित होना चाहिए, डीएम को निलंबित होना चाहिए, तो ये थाना प्रभारी चौकीदार को निलंबित करते हैं, इसलिए कि एसपी को तो पैसा देता है बेचारा। अच्छा, निलंबन क्या होता है जी? सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। फिर 10 दिन के बाद रिलीज कर देंगे, हटा देंगे।
तो ये सरकार जो है एकदम माने डूब गई है भ्रष्टाचार के आकंठ में। एक छोटा सा मैं वाक्य बता रहा हूँ। ब्रेवो एक कंपनी है मेडिकल की, तो दवा बनाती है। वो कंपनी उत्तरी बिहार में बहुत सा जिलों में काम किया है। कभी वो पुस्तकालय बनाते हैं कंपनी वाले, कभी जो है हरिजन छात्रावास है, अल्पसंख्यक छात्रावास है, उसका अपना फंडिंग देकर वो लोग निर्माण कराता है, सरकार को ऐड देता है, कुछ नहीं, निःशुल्क सब सुविधा देता है। अब देखिए एक साजिश, कल बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि ऐसे मानसिकता के यहाँ अफसर लोग बैठे हुए हैं और अच्छे लोगों को, उसके जो कंपनी का एमडी है वो राकेश पांडे हैं, उनको क्या किया है कि ये लोग ऑर्डर दे दिया है अरे राज का एसडीएम ने कि आप लाइब्रेरी बनाइए। लाइब्रेरी में उन्होंने काम लगा दिया, 2-3 लाख रुपए का काम भी करा दिया, कई उन्होंने काम कराया है। और उसके बाद एसडीओ कहता है कि नहीं ऊपर से आदेश आ गया है अब आप काम नहीं कराइए। बताइए 90% लाइब्रेरी में काम लगा। अरे राज एसडीओ ऑफिस में ई लाइब्रेरी ऊपर बनवा रहे थे। तो बताइए ये क्या जा रहा है, एक क्या जा रहा है, हमको एक चीज़ बताइए, ये नीतीश कुमार जी की क्या छवि जा रही है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बताइए आज जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी, घोटालेबाज, पत्नी हंता, ये सब बलात्कार, ये सब किसी जात का नहीं होता है। तो बिहार में अपराधी होता है उसको जाति का राजनीति में लोग आपका कहने का मतलब है जिस तरह से बीपीएससी में भी देखा जा रहा है कि मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं लिया रहा है। और आप तो हमेशा बीपीएससी के लिए क्या रीट दायर किए, क्या 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 किए, अब आपका आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है? देखिए रूपम जी, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, हमारी लड़ाई का आकलन कर सकते हैं, अकेला मैं लड़ रहा हूँ। ये जो सोसाइटी है ना, इसमें चोर मवाली गुंडों का बोलबाला हो गया है। पहले चोर डकैत होता था, उसका है फॉर्च्यूनर से राइफल बंदूक लेकर के, तो उसको इज्जत लोग करता है, कहता है कि फलना सिंह, फलना जादव, फलना पासवान, फलना शर्मा आ रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये बताइए कि चोर बलात्कारी को पहले समाज में इज्जत मिलता था, आज वो लोग स्टेटस मेंटेन करता है। जुआ हमारा भटक रहा है, जितना चोर है देखिएगा वो सब मतलब स्टेटस मेंटेन कर करके अब फेसबुकिया चोर हो गया है। अब समाज का आकलन न करना है। अब हम गया से जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जाते हैं पब्लिक का स्थिति देखते हैं तो बड़ा हमको शर्म आता है। वो अपने स्नातक ग्रेजुएट प्रतिनिधि जो एमएलसी, उसका नाम नहीं पब्लिक बताती है, एक काम नहीं हुआ है, स्नातकों के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं। मुझे एक बात बताइए, बीपीएससी के लिए जो आपको भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री के वहीं से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो गिरोह है उसका पता नहीं लगने दे रहे हैं? देखिए मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं। और एक शब्द है बिहार का, हम लोग बोलते सठियाना, बुढ़ारी में माइंड नहीं काम करता है। ये लगता है हमारे समझते हुए कि नीतीश कुमार डेढ़ बाज हो गए हैं। जिस तरह से जार निकोलस द्वितीय और जारीना रूसी जारशाही शासन का आपने पढ़ा होगा, वही इनके साथ हो रहा है। एकदम ये मतलब डेढ़ हो गए हैं, डेढ़ बाज की तरह हो गए हैं। और मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, आप आए हैं हमारा साक्षात्कार के लिए, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन बिहार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम ताकत के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और इसमें आपके जैसे लोग, इसलिए एक वोट आपका भी राइट है। मेरे पास पैसा धन तो बहुत है नहीं, आप जान रहे हैं, लेकिन कलम की ताकत से हम लड़ते हैं, जन आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो बिहार को अगर बदलना है तो आपके जैसे मीडियाकर्मी, ऐसे मीडियाकर्मी को आगे आना पड़ेगा, सम्राट लोगों को आना पड़ेगा। इससे कि गुंडा मवाली का जो सोसाइटी बन गया है, इसमें अच्छे लोग ऊँघ रहे हैं, चारों तरफ वही है। एक दो आदमी निकला, राइफल बंदूक दिखाया, ये सब किया, और मतलब लोग डर से उसका ये छिप जा रहा है। तो आप बताइए क्या मतलब किया जाए? देख रहे हैं कितना फेसबुक पर गाली चल रहा है, एक जाति दूसरे को गाली दे रहा है, वो दूसरे को गाली दे रहा है। यही माने क्राइम रुकेगा बिहार में? तो नीतीश जी पूरे बिहार के सिस्टम को बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। और मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरा स्लोगन है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। क्यों? जब एक अच्छे लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लाइब्रेरी बिहार में नहीं बने, तो नीतीश जी का शिक्षा और नहीं मतलब स्वास्थ्य से मतलब अब नहीं ना है, सिर्फ सत्ता में रहने से मतलब है। तो मैं इतना ही कहूँगा अभी वर्तमान में, और सोमवार को मैं फाइल कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने सुना कि आईएएस घोटाले का जो मामला है वो कहाँ से, घोटाला जो है वो कहाँ से हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री के खुद उनके ही प्रधान सचिव दीपक
जो हैं उनके यहाँ से हुआ है, अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब जो बीपीएससी का भी जो मामला मैं अगर जोड़ के अगर बात करूँ कि जो बीपीएससी में अभी जो अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, तो वो लोग बार बार जा रहे हैं प्रधान सचिव के पास, लेटर देते हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री से हम मिलवाएंगे, उनके पास संज्ञान पहुँचाएंगे, लेकिन ये तो बीच में ही ये रह जा रहा है। लोग तो यहीं पे सारा कुछ जो कर रहे हैं काम, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा आखिर, सही तरीका से कैसे लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी, सुनी कैसे जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ ही तो जो लोग बैठे हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं। चलिए और भी खबरें हैं उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।